एक समय की बात है। एक गांव में एक महिला अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी। बेटे का नाम था रघु। रघु की एक बहन थी जिसका विवाह हो चुका था। रघु का पिता शहर कमाने गया हुआ था। कई साल बीत गए थे पर उसका कोई भी खबर नहीं था। रघु की माँ मिट्टी काटकर अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। मिट्टी काटने के बाद भी उनकी आमदनी इतनी कम होती थी कि एक वक्त की रोटी भी पेट भर के नहीं खा सकते थे। रघु की बहन उनकी स्थिति जानती थी, इसलिए वह हर महीने धान या चावल कुछ न कुछ भेजती रहती थी। पर एक दिन उसके सास ने उससे कह दिया कि अब से तुम ये सब नहीं भेज सकती। दिन भर मेरा पति और बेटा काम करता है और तुम इसे ऐसे ही गंवा रही हो। सास ने चिल्लाते हुए कहा, आज के बाद यदि तुम अन्न भंडार में दिखी तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। बेटी बहुत दुखी हो गई। उधर रघु भी माँ के साथ मिट्टी काटने में मदद करने के लिए जाया करता था। एक दिन रघु की माँ ने मालिक से कह दिया, मैं यहाँ ना जाने कब से काम कर रही हूँ। तुम हमेशा बोलते हो हमारे पैसे बढ़ाओगे, पर तुमने आज तक नहीं बढ़ाया। और तो और तुम महिलाओं को कम पैसे देते हो और पुरुषों को ज़्यादा देते हो। क्या हम लोग उनसे कम काम करते हैं? हम भी पूरे दिन काम करते हैं। मालिक बोला, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जो मिल रहा है उसी से अपना काम चलाओ, नहीं तो कहीं दूसरी जगह काम देख लो। रघु की माँ उदास मन से घर लौट आई। उधर रघु की बहन को सास खाना बनाने के लिए स्वयं ही आटा चावल अन्न भंडार से निकाल कर देना शुरू कर दी, ताकि वह अन्न अपने घर ना भेज सके। रघु की बहन अपने हिस्से से रोज एक मुट्ठी चावल या आटा बचाकर जमा करने लगी। बहुत दिन हो गया था। रघु की बहन ने कोई भी संदेश नहीं भेजा था। रघु ने माँ से अपने बहन के बारे में बोला। माँ, हर महीने दीदी चिट्ठी के साथ कुछ न कुछ भेजती थी, पर कई महीने हो गए दीदी का कोई भी संदेश नहीं आया। रघु बोला, माँ, मैं दीदी के घर जाकर देखना चाहता हूँ, वहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? माँ ने बोला, तुम अभी बहुत छोटे हो, कैसे जाओगे? रास्ते में चोर डाकू भी घूमते हैं। रघु ने जीत किया, नहीं माँ, मुझे जाना है। माँ ने कहा, ठीक है जाना, पर कुछ दिन रुक जाओ। जब मुझे इस महीने के पैसे मिल जाएंगे तब चले जाना। इतने दिनों बाद बहन के घर जाओगे तो खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगी। जब उसे पैसे मिले तब वह एक लाल साड़ी अपनी बेटी के लिए खरीद लाई। साड़ी खरीदने में ही आधे से ज़्यादा पैसे खत्म हो गए। बचे कुचे पैसों से उसने अनाज खरीदा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वह साड़ी और कुछ पकवान लेकर चल पड़ा अपने बहन के घर। माँ ने कहा, रास्ते में खाने के लिए लाल कपड़े में खाना बंधा है, उसे खा लेना। क्योंकि बहन का घर दूर था और शाम होते ही रास्ते में चोर डाकू का आतंक बढ़ जाता था। उधर रघु की माँ जिमुत-वाहन से प्रार्थना करने लगी कि उसके बच्चे को सही सलामत उसके बहन तक पहुँचा दे। रघु जब रास्ते में जा रहा था तब उसे रास्ते में एक बैल दिखाई दिया जो ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसके पाँव में कील चुभा हुआ था, तो उस बच्चे ने बैल के पाँव से कील निकाल दिया और आगे बढ़ चला। रास्ते में चलते चलते शाम हो चुकी थी। एक चोर रघु को धक्का देकर लाल साड़ी के बंडल को लेकर भागना चाहा, पर उसके आगे वह बैल खड़ा था। उसने चोर को मार भगाया और रघु को साड़ी वापस मिल गई। रघु कुछ देर चलने के बाद बहन के घर पहुंच गया। दीदी ने रघु को देखकर उसका स्वागत किया। रघु ने साड़ी और पकवान दीदी को दिया। रात में रहने के बाद रघु अपने घर निकलने के लिए तैयार हुआ। दीदी ने जो चावल आटा बचाया था वह एक कपड़े में बांधकर बिन सास को दिखाए ही रघु को दे दी और रास्ते में खाने के लिए भी खाना दी। रास्ते में रघु ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो भूख से तड़प रहा था। रघु ने उसे खाना दे दिया जो उसकी दीदी ने उसे रास्ते में खाने के लिए दिया था। उस बूढ़े ने सारा खाना खा लिया और बोला, मुझे और चाहिए खाना, क्या तुम्हारे पास और है? रघु ने कहा, मेरे पास खाना तो नहीं है, पर ये अनाज है जो कच्चा है। बूढ़े ने कहा, हाँ दे दो। बूढ़े ने जैसे ही कपड़ा खोला उसमें रोटियां थी और कच्चा चावल के बदले पका हुआ चावल था। उसने फटाफट सब खाना खा लिया। बस एक रोटी बची थी कि उसने कहा, मेरा पेट भर गया, ये ले लो। रघु एक रोटी लेकर घर चला आया।
रास्ते में उसे भूख भी नहीं लगी। घर आकर उसने अपने माँ को सब कुछ बताया, जो भी दीदी के घर और रास्ते में हुआ। माँ हंसते हुए बोली, हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। दोनों खाना खाकर सो गए। रात के समय उनके आंगन में किसी गाय के चरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वे इतने थके थे कि उठकर गाय को बाहर निकाल ना सके। सुबह जब वे घर से बाहर निकले तब उन्हें पूरे आंगन में जहाँ तहाँ गाय का गोबर दिखा। रघु ने गोबर साफ किया और उसकी माँ ने उस गोबर का गोईठा, जिसे चिप्पर भी कहते हैं, बनाकर धूप में सूखने के लिए रख दिया, क्योंकि गाय का गोबर जलावन के काम आता है, जिसे जलाकर खाना पकाया जा सकता था। उसके बाद वह अपने काम पर चली गई। धूप बहुत तेज थी। शाम को जब रघु की माँ आई तो गोईठा सूख चुका था। उसे उसने घर में लाकर रख दिया और खाना बनाने लग गई। रघु को याद आया कि एक रोटी कपड़े में लिपटी हुई है। वह उस रोटी को निकाला तो वह सोने की हो चुकी थी। दोनों देखकर हैरान रह गए। अगले दिन गाय का सूखा गोईठा भी सोने का बन चुका था। वे लोग इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ही अपने पास रख लिए और सुखी जीवन जीने लग गए।